सुल्तानपुर में भरतजी ज्वेलरी शॉप पर 28 अगस्त को दिन दहाड़े डकैती हुई। बदमाश 1 करोड़ 35 लाख की ज्वेलरी लूट कर ले गए। इनमें अब तक मंगेश यादव और अनुज सिंह एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। 3 बदमाशों को पैर में गोली मारकर पकड़ा गया है, जो कि 4 आरोपी और गिरफ्तार हुए हैं, जबकि अभी 3 फरार हैं। नमस्कार दोस्तों, आपको हम जो सच्ची घटना जो सुनाने जा रहे हैं, यह सुल्तानपुर सिटी चौक का है, जो कि भरत जी ज्वेलरी शॉप पर 28 अगस्त को दिन दहाड़े डकैती हुई थी। सुल्तानपुर डकैती में एसटीएफ ने एक और एनकाउंटर किया। एसटीएफ ने सोमवार तड़के 1 लाख के इनामी अनुज प्रताप सिंह को उन्नाव में मार गिराया। एसटीएफ ने अनुज को घेरा तो उसने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में एसटीएफ की गोली उसके सिर में लग गई। उसे जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दोपहर में 3 डॉक्टर के पैनल ने अनुज सिंह के शव पर करीब 1.5 घंटे पोस्टमार्टम किया। इसके डॉक्टर आशुतोष वर्णे, डॉक्टर रवि सचान और डॉक्टर संकल्प गुप्ता शामिल रहे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार अनुज को 10-12 मीटर दूर से गोली मारी गई है। दाहिनी कनपट्टी पर लगी गोली बाईं ओर से निकल गई। गोली 9mm पिस्टल से चलने की संभावना है। एक्सरे रिपोर्ट में सिर में गोली लगने की पुष्टि हुई थी। देर रात अनुज का शव पिता धर्मराज गांव लेकर पहुंचे। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तनाव को देखते हुए जनापुर गांव में पुलिस लगी है। कल मंगलवार को अंतिम संस्कार किया जाएगा। 25 साल का अनुज अमेठी का रहने वाला था, जो कि ज्वेलरी शॉप में तमंचा लेकर लूट करते हुए अनुज का सीसीटीवी डीजीपी ने जारी किया था। सुल्तानपुर में डकैती कांड में यह दूसरा बदमाश है जिसे मारा गया है। एसटीएफ ने 5 सितंबर को सुल्तानपुर में मंगेश यादव को भी मार गिराया था। मंगेश यादव के एनकाउंटर पर खूब सियासत हुई। अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी तक ने सवाल उठाए थे। सुल्तानपुर में भरत ज्वेलरी शॉप पर 28 अगस्त को दिन दहाड़े डकैती हुई है। बदमाश 1 करोड़ 35 लाख की ज्वेलरी लूट ले गए थे। इनमें अब तक मंगेश यादव और अनुज सिंह एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। 3 बदमाशों को पैर में गोली मारकर पकड़ा गया है, जो कि 4 आरोपी और गिरफ्तार हुए हैं, जबकि अभी 3 फरार हैं। बदमाश का एक साथी मौके से भागा। एएसपी उन्नाव अखिलेश सिंह ने बताया, सूचना मिली थी कि सुल्तानपुर डकैती का आरोपी अनुज उन्नाव में छिपा है। एसटीएफ के साथ आरोपी की तलाश शुरू की गई है। मुखबिर को सक्रिय किया गया। अचलगंज क्षेत्र में मुठभेड़ हुई। आरोपी ने खुद को घिरता देखकर टीम पर गोली चलानी शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में उनके सिर में गोली लग गई। मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हुआ, दूसरा अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया। एसटीएफ सूत्रों ने बताया कि अनुज डकैती कांड के बाद से फरार था, लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था। एसटीएफ उसकी तलाश में लगी हुई थी। रविवार को उसकी लोकेशन उन्नाव में मिली, जिसके बाद टीम सक्रिय हो गई। पिता बोले, अगर एनकाउंटर फर्जी तो बेटे को जिंदा कर दीजिए। अनुज सिंह अमेठी के मोहनगंज थाना क्षेत्र के जनापुर गांव का रहने वाला था। अनुज के पिता धर्मराज सिंह गांव में राशन का कोटा चलाते हैं। वह अनुज का शव लेकर उन्नाव पहुंचे थे। उन्होंने कहा, मुझे प्रताड़ित ना किया जाए। अगर एनकाउंटर फर्जी है तो मेरे बेटे को जिंदा करके लाइए। कल पुलिस वाले आए थे, मुझसे पूछा कि अनुज कहाँ है। मैंने बताया था कि सर उसका कोई पता नहीं है। डकैती के बाद पुलिस ने मुझे 16 दिन कस्टडी में रखा था। आज सुबह गांव के प्रधान घर आए। उन्होंने बताया, बेटे का एनकाउंटर हो गया है। लोकल पुलिस ने 2-3 घंटे बाद सूचना दी। सरकार की मर्जी है, चाहे जो करे। हम क्या कह सकते हैं। हमारे बेटे का एनकाउंटर हो गया है, जिंदगी तबाह हो गई है, हमें कुछ नहीं कहना। 25 मई को बेटा सूरत से घर आया था, 4 जून को वापस चला गया था। इधर इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील डॉक्टर गजेंद्र सिंह यादव ने अनुज सिंह एनकाउंटर का मामला एनआरसी में दर्ज कराया है। कहा है, बढ़ते एनकाउंटर पर रोक को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में पीआईएल दाखिल करेंगे। मंगेश यादव के एनकाउंटर पर अखिलेश ने कहा था, जाति देखकर मारा। सुल्तानपुर डकैती में मंगेश यादव को एनकाउंटर के बाद खूब सियासत हुई थी। एनकाउंटर के तुरंत बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा था, जाति देखकर एनकाउंटर किया जा रहा है। अगर दिमाग होता तो चप्पल में एनकाउंटर नहीं करते। यही नहीं, एसटीएफ को स्पेशल ठाकुर फोर्स बताया था। अखिलेश ने
मंगेश के परिजनों से लखनऊ में मुलाकात की थी। पुलिस का दावा है सीसीटीवी में दुकान को धमकाता दिख रहा एनकाउंटर पर सियासत बढ़ती देख यूपी पुलिस के डीजीपी ने 9 सितंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसमें पुलिस ने डकैती का नया सीसीटीवी फुटेज जारी किया था। इस फुटेज में मुंह छिपाए हुए बदमाश की पहचान करते हुए उसके नाम बताए गए थे। इसमें अनुज सिंह का नाम शामिल था। वह दुकान के अंदर लूट करता हुआ नजर आया, लेकिन मुंह में कपड़ा बांधा होने की वजह से सीसीटीवी में अनुज का चेहरा नहीं दिख रहा है। सफेद शर्ट में अनुज हाथ में तमंचा लिए हुए है, बार बार दुकान के मालिक को धमका रहा है। इसके अलावा वह अलमारी से पैसे निकाल रहा था। सुल्तानपुर डकैती कांड। अब तक क्या क्या हुआ। 19 अगस्त को हुई डकैती में पुलिस ने पहली गिरफ्तारी 2 सितंबर की रात की थी। कोतवाली इलाके में सचिन सिंह, त्रिभुवन और पुष्पेंद्र सिंह को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया, जिनके पैर में गोली लगी थी। इनके पास से लूटी हुई 15 किलो चांदी बरामद हुई। 2 दिन बाद 5 सितंबर की सुबह एसटीएफ ने इस लूटकांड में शामिल मंगेश यादव को इनकाउंटर में मार गिराया था। मंगेश के पास से 5 किलो चांदी बरामद की गई थी। इसके बाद 11 सितंबर को अयोध्या में दुबे पर मोड़ से 1-1 लाख के इनामी 4 बदमाशों को पकड़ा गया। इनके नाम दुर्गेश सिंह, विनय शुक्ला, अरविंद यादव और विवेक सिंह है। इनके पास से करीब 1.5 किलो सोना बरामद किया गया। इसके बाद डकैती के वारदात के मास्टरमाइंड विपिन सिंह ने 29 सितंबर को रायबरेली में सरेंडर किया। विपिन के घर से 1 किलो 218 ग्राम सोना बरामद किया गया। 20 सितंबर को सुल्तानपुर में अजय यादव नाम के एक बदमाश को पैर में गोली मारकर पुलिस ने पकड़ा। आज 23 सितंबर को तड़के एक और आरोपी अनुज सिंह को मार गिराया गया। अभी 3 बदमाश फरार हैं, जिनके नाम का पुलिस ने खुलासा नहीं किया है। सुल्तानपुर कोतवाली से 500 मीटर की दूरी पर चौक क्षेत्र का मेजरगंज एरिया है। यह इलाका सुनार मंडी के नाम से जाना जाता है। इसी इलाके में भरत जी सर्राफ की दुकान है। यह शहर की प्रतिष्ठित और ज्वेलरी शॉप है। 19 अगस्त को सुबह करीब 10:30 बजे भरत सोनी अपने बेटे के साथ आए और शॉप खोली। इसी बीच 2 कस्टमर आ गए। बेटा उनको जेवर दिखाने लगा। दोपहर करीब 12 बजे शॉप में भरत सोनी, उनका बेटा और 2 कस्टमर बैठे थे। तभी मुंह पर गमछा बांधे एक बदमाश अंदर आया। अंदर पहुंचते ही उसने भरत सोनी पर हथियार तान दिया। जब तक भरत सोनी कुछ समझ पाते, पीछे से दौड़ाता हुआ एक और बदमाश आ गया। वह काले रंग का बैग लिए था। इसके बाद एक एक करके 3 बदमाश और अंदर आए। इस तरह पलक झपकते ही बदमाशों ने दुकान को कब्जे में ले लिया। इसके बाद 3 बदमाश तेजी से सामान समेटने लगे, जबकि 2 असलहा लिए दुकान में मौजूद लोगों को कवर कर रहे थे। पांचों बदमाशों के हाथ में असलहे थे। मालिक भरत सोनी ने विरोध करने की कोशिश की तो उनकी कनपट्टी पर पिस्टल सटा दी। इस दौरान दोनों कस्टमर हाथ जोड़े बैठे थे। 12 सितंबर को डीजीपी ने डकैती का नया सीसीटीवी जारी किया। दावा किया कि मंगेश यादव ने दुकान के अंदर लूट की थी। यही नहीं, डीजीपी ने वह वीडियो भी दिखाए जब वारदात के बाद जौनपुर पुलिस मंगेश के घर दबिश देने गई थी। इसमें मंगेश की मां और बहन नजर आ रही, जबकि पुलिसकर्मी उनके मंगेश के बारे में पूछता है तो वह कहती हैं पिछले 3 महीने से मंगेश घर पर नहीं आया है। वो बार वो बार दुकान की रेकी की मंगेश ने लूट के लिए बाइक चुराई। डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा था 29 अगस्त को हुई डकैती की वारदात से पहले 13 और 15 अगस्त को ज्वेलरी की दुकान की रेकी की गई। डकैती में मंगेश यादव सीधे तौर पर शामिल था। उसने ही डकैती में इस्तेमाल गाड़ी जौनपुर से चुराई थी। मंगेश उन 5 लोगों में शामिल था जो ज्वेलरी शॉप में हथियार लेकर घुसे और 1.5 करोड़ की डकैती की। एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यश ने कहा था कि घटना को अंजाम देने वाले गैंग का लीडर विपिन सिंह है। हमारे पास वीडियो भी है। यह घटना को अंजाम देने के लिए 2 समूह में अपराधी पहुंचे थे। पहले समूह में फुरखान, अनुज, अरबाज, मंगेश यादव और अंकित यादव पहुंचकर दुकान में घुसे। दूसरे समूह में विपिन सिंह, विनय शुक्ला, अरविंद, विवेक और दुर्गेश दुकान ने बाहर खड़े होकर घेराबंदी की। मास्टरमाइंड से मिली थी। आरोपियों की लीड एडीजी जोन एसबी शिरोडकर ने बताया। 2 बार ज्वेलरी शॉप की रेकी की फुटेज भी पुलिस के पास है। 15 अगस्त को जो रेकी की गई उसमें फुटेज के आधार पर मौके पर विपिन और सचिन थे। इससे पहले वाली रेकी 2 बाइक से की गई थी।
इसी बाइक का इस्तेमाल घटना में हुआ था। इसे जौनपुर से चुराया गया था। सुल्तानपुर में ज्वेलरी शॉप में दिन दहाड़े डकैती में आरोपी मंगेश यादव का पुलिस ने 5 सितंबर को एनकाउंटर कर दिया। 1 लाख का इनामी मंगेश अंधेरे का फायदा उठाकर भाग रहा था। एसटीएफ ने उसे घेरा तो वह फायरिंग करने लगा। पुलिस ने जवाबी फायरिंग में उसे गोली मार दी। पुलिस उसे अस्पताल लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मंगेश जौनपुर बक्सा तहसील के अंगरौरा गांव का रहने वाला था। यूपी में जंगलराज बाबाजी का इकबाल खत्म। और सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, ये तो बाबा जी के राज का करिश्मा है। दिन दहाड़े ज्वेलर्स के यहाँ डकैती पड़ रही है। यूं ही मामूली चीज नहीं है, कानून का राज खत्म हो गया है। जंगल राज शुरू है। चोरी डकैती राहजनी बलात्कारी यह जंगल राज की निशानी है। बाबा जी का इकबाल खत्म हो गया है। तो वहीं पे दोस्तों अखिलेश जी मास्टर वही बताएंगे, एनकाउंटर फर्जी या असली। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा, चूंकि जातिवाद को मुद्दा अखिलेश जी ने बनाया, अपराधियों की कोई जाति नहीं होती। एनकाउंटर में 67 मुसलमान अपराधी मारे गए, 20 ब्राह्मण, 18 ठाकुर, 70,000 गुर्जर, 24 पिछड़ा वर्ग और अन्य 26 अन्य मारे गए। ये सभी अपराधी प्रवृत्ति के थे। ये सभी अपराधी प्रवृत्ति के थे। इसमें विषय में भी अखिलेश जी को बोलना नहीं चाहिए, लेकिन वो अब बोल नहीं रहे। और एक ठाकुर मारा गया। अब देखिए इस पर उनका क्या बयान आता है, सही हुआ या गलत ये तो बता नहीं पाएंगे, क्योंकि इसके मास्टर हैं। तो दोस्तों यह घटना सुनाने का मतलब किसी को दिल पे ठेस पहुंचाने का नहीं है, ना भी किसी को दुख देने का है। बस आपको जागरूक करना और सचेत करना है। धन्यवाद।